आपके जो 18 नंबर वर्कशीट है वह आपकी किताब शेमुशी के एकादश पाठ यानी कि 11वें पाठ पर्यावरण से ली गई है। तो इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। प्रस्तुत अयम पाठ्यांश ये पर्यावरण, यह जो पाठ है पर्यावरण को ध्यान में रख करके लिखा गया पर्यावरण विषय लघु निबंधो अस्ति, छोटा सा निबंध है। अत्य आधुनिक जीवन शैलियाँ, अत्याधुनिक जो हमारी जीवन शैली हो गई है। प्रदूषणम प्राणिनाम, प्रदूषण से प्राणियों के पुरतः, प्राणियों के आगे। अभिशाप रूपेण समायतम, अभिशाप के रूप में आ गई है, समायत हो गई है। नदीनाम वारी मलिनम सज्जातम, नदियों का पानी जो है बिल्कुल मलिन हो गया है, गंदा हो गया, कलुषित हो गया है। शनै शनै धीरे धीरे धरा निर्वणम जायमानम अस्ति, और धीरे धीरे जो धरा है, धरती है, वह निर्वनम, बिना वन के जयमानम अस्ति हो गई है। यंत्रेभ्यो, यंत्रों की वजह से यानी कि मशीनों की वजह से। निसरितम वायुनाम वातावरणम विषाक्तम, नदियों की वजह से, मशीनों की वजह से। निसरितम वायुनाम वातावरणम विषाक्तम, वातावरण जो है विषाक्त हो गया है और पानी का, हवा का विषाक्त हो गई है। रुजा कारकम भच भवति, और यह दुख का कारण हो रहे हैं। वृक्षाभावात, वृक्ष के अभाव में। प्रदूषण कारण, प्रदूषण के कारण से। बहुनाम पशु पक्षिणा, बहुत से पशु पक्षी जीवन में, उनके जीवन पर ही संकट आपन्नम दृश्यते, संकट उत्पन्न हो गया है, दिखाई दे रहा है। वनस्पति नाम अभाव दशायाम, वनस्पतियों के अभाव की दशा में। न केवलम, न केवल वन्य प्राणी नाम, वन के प्राणियों का। अपितु बल्कि अस्माकं समेषामेव, हम सबका ही जीवनम स्थातुम नैव दृश्यते, जीवन जो है हम सबका जीवन ही असंभव नैव शक्यते ही हो दिखाई दे रहा है। पादपा अस्मभ्यम, पादपा मतलब पौधे, पेड़। अस्मभ्यम हमारे लिए, हमें। न केवलम शुद्धम वायुम प्रयच्छन्ति, न केवल शुद्ध वायु देते हैं। अपितु बल्कि ते अस्माकं कृते, वे हमारे लिए जीवने उपयोगाय पत्राणि पुष्पाणि फलानि काष्ठानि, वे हमारे जीवन के लिए, उपयोग के लिए। पत्राणि मतलब पत्ते, पुष्प यानी कि फूल, फल, और काष्ठानी लकड़ी, औषधिनी औषधि, छाया च वितरंती, और छाया देते हैं। अस्माद हेतु हमारे लिए, अस्माद हेतु अस्माकं कर्तव्य, इसलिए हमारा कर्तव्य है। यस्ति कि यद वयम वृक्षारोपणम, कि हम सब वृक्षारोपण। तेषाम संरक्षणम, और उनके संरक्षण। जल सुचित करणम मतलब जल को पवित्र करने में। ऊर्जा या संरक्षण में, और ऊर्जा के संरक्षण में। उद्यान यानी कि पार्क, तड़ाग यानी कि तालाब आदि नाम। शुचितापूर्वक, शुचितापूर्वक मतलब पवित्रता के से पूर्व से, पवित्रता पूर्वक। पर्यावरण के संरक्षणार्थ, पर्यावरण के रक्षण के लिए। प्रयत्नम कुर्याम, प्रयत्न करें। अनेनेव, इससे ही। अस्माकं सर्वेषां, हम सभी का। जीवनम अनामय सुखवहंच भविष्यति, और हम सभी का जीवन जो है सुखमय और उपद्रव से रहित हो सकेगा, हो पाएगा। लेसन पढ़ना शुरू करते हैं। आपकी किताब में यहाँ से आता है, प्रकृति से। सबसे पहले देखते हैं प्रकृति समेषाम प्राणिनाम संरक्षणाय यतते, प्रकृति सभी प्राणियों की संरक्षण के लिए यतते मतलब यत्न करती है, प्रयत्न करती है। इयम सर्वान पुष्णाति, यह सभी को पुष्ट करती है, पोषण देती है। विविधे प्रकारे, विविध प्रकार के। सुख साधने च, और सुख के साधन से। तर्प्यति, तर्पित करती है। पृथ्वी जलम, पृथ्वी जल। तेज वायु और आकाश। पृथ्वी जल, तेज मतलब अग्नि। वायु हवा और आकाश। च अस्य प्रमुखानि तत्वानि, जिसके प्रमुख तत्व हैं। तान्य, इन सबसे ही। मिलित्वा, इन सबसे मिलकर के ही। मिलित्वा पृथिक्या,
पृथक्तया मिलकर के या पृथक्तया अलग अलग व अस्माकं या हमारे पर्यावरणम रचयन्ति हमारे पर्यावरण की रचना करती है। आवृयते आवृत्ति का अर्थ है आच्छादित किया हुआ है, ढका हुआ है। परितः चारों समन्ता चारों ओर से लोको संसार को अनेन इसके द्वारा इति पर्यावरणम मतलब सारे संसार को जिसने आच्छादित किया हुआ है, ढका हुआ है चारों ओर से, वह कौन है? वह ही पर्यावरण है। यथा जैसे अजात शिशु अजन्मा शिशु मातृगर्भे मातृगर्भे मतलब माँ के गर्भ में मातृगर्भे सुरक्षिता सुरक्षित है तिष्ठति रहता है तथैव वैसे ही तथा जमाए मानव मानव पर्यावरण कुक्षो पर्यावरण की कोख में परिष्कृत परिष्कृत पवित्र प्रदूषण से रहित च और पर्यावरण अस्मभ्यम वैसे ही पर्यावरण अस्मभ्यम हम सबकी सांसारिक जीवन सुख इस संसार के जीवन सुख में संसार के जीवन सुख में सद्विचार में सत्य संकल्पम और सत्य के संकल्प में सद्विचार में अच्छे विचारों में सत्य के संकल्प में असत्य सचमुच के सच के संकल्प में या अच्छे संकल्प में मांगलिक सामग्रिक च और मंगल कार्यों के लिए यानी कल्याणकारी कार्यों के लिए सामग्री मतलब जो सामान होता है प्रददाती प्रदान करती है देती है प्रकृति कोपे प्रकृति के कोप से प्रकृति के क्रोध से आतंकित जना आतंकित मतलब डरा हुआ मनुष्य किम कर तुम प्रवृत्ति क्या कर सकता है जल पलावने मतलब जब जल का बढ़ जाता है यानी कि बाढ़ अग्नि के भय से भूकंप से वात्य चक्र मतलब आंधी तूफान उल्का पात आदि जब उल्का का पात होता है यानी कि उल्का का गिरती हैं संतप्त से पीड़ित होकर के मानव का को मंगलम कहाँ कल्याण है यानी कि अब ये बताया गया है कि जल के प्रकृति के कोप से जब प्रकृति को क्रोध आता है उससे आतंकित जो मनुष्य है कुछ भी नहीं कर सकता जब बाढ़ आती है अग्नि के भय से भूकंप आने पर या आंधी तूफान आने पर या उल्का के गिरने पर पीड़ित मनुष्य को अमंगलम पीड़ित मनुष्य का कोई मंगल नहीं होता है मतलब कोई भी कल्याण नहीं होता है अतएव इसलिए ही अस्माभि हम सबको प्रकृति रक्षण या प्रकृति की क्या करना चाहिए रक्षा करनी चाहिए तेन च और उससे ही पर्यावरणम रक्षितम भविष्यति जब हम प्रकृति की रक्षा करेंगे उससे ही हमारे पर्यावरण की रक्षा होगी प्राचीन समय में लोक मंगल आशंसिन लोक मंगल की आशा से ऋषियों वने निवसन्ति स्म ऋषि लोग वन में निवास किया करते थे ये तो ही क्योंकि वने सुरक्षितम क्योंकि वन में ही सुरक्षित पर्यावरणम उपलभ्यते स्म पर्यावरण मिला करता था तत्र विविधा वहाँ बहुत से विविध प्रकार के अलग अलग तरह के विहगा का मतलब है पक्षी कल कूजित उनके जो कूजने से उनके कूकने से उनके बोलने से श्रोत्रम रसायनम ददाती श्रोत्रम का अर्थ होता है कानों को यानी कानों में रसायन यानी कि रस यानी कि अमृत ददाती दिया करती थी पक्षियों के बोलने से अमृत के समान दिया करते थे आगे कहते हैं कि सरितो का मतलब है नदी गिरी निर्झरश्च गिरी का मतलब है पहाड़ों से झरने वाले यानी कि झरने अमृत के स्वाद की तरह निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति निर्मल जल देते हैं वृक्षा पेड़ लताश्च लताएं फलानी पुष्पानी फल और पुष्प यानी कि फल और फूल ईंधन काष्ठानी ईंधन के लिए यानी कि आग जलाने के लिए काष्ठानी लकड़ी च बाहुल्यन सम उपहरंती और बाहुल्यन मतलब बहुत सी मात्रा में उपहार के स्वरूप देती हैं शीतल मंद सुगंध पवना
शीतल ठंडी, मंदिर हल्की हल्की, सुगंधित पवने, औषध कल्पम औषधि की तरह, औषध कल्प की तरह, प्राणवायु, प्राणवायु मतलब जिस वो प्राण रूपी जो वायु है, वितरंती उसका क्या करती हैं, वितरण करती हैं। आगे देखते हैं। परंतु स्वार्थ अंधो मानव, लेकिन स्वार्थ में अंधा मानव, तदेव उसे ही पर्यावरणम उस पर्यावरण को ही अद्य नाशति, अद्य मतलब आज, नाशति नाश कर रहा है। स्व अल्प लाभाय, स्व मतलब है अपने, अल्प मतलब है थोड़े से, लाभाय लाभ के लिए, जना बहुमूल्यानि वस्तुनि नाश्यन्ति, जना लोग बहुत मूल्यवान वस्तुओं का नाश कर रहे हैं। जना लोग, यंत्रागाराणाम विषाक्त जलम, यंत्रागार का मतलब है कारखानों, कारखानों का विषाक्त जल मतलब विष रूपी जल, नद्याम निपतन्त्यन्ति, जो जल को नदियों में क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं। तेन उससे, मत्स्य आदि नाम, मत्स्य मतलब मछली आदि नाम, जलचराणाम जलचर जल में आचरण रहने वाले, च और क्षणनेव नाशो भवति, क्षण में ही, क्षणम एव मतलब क्षण भर में ही, नाशो भवति नाश हो जा रहे हैं। नदी जलम अपि, नदी का जल भी, तत् तब, सर्वथा अपेय जायते, बिल्कुल सर्वथा रूप से अपेय, अपेय मतलब पीने योग्य जो नहीं है, ऐसा हो गया है। मानवा मानव, व्यापार वर्धनाय व्यापार को बढ़ाने के लिए, वन वृक्षान वन के वृक्षों को, निर्विवेकम बिना किसी विवेक के, छिन्दन्ति छेद रहा है मतलब काट रहा है। तस्मात उससे ही, अवृष्टि प्रवर्धते, अवृष्टि वृष्टि का मतलब होता है बारिश, अवृष्टि का मतलब है बारिश का नहीं होना, प्रवर्धते मतलब बढ़ रहा है। वन पशुश्च और वन के पशु, शरणम रहिता शरण शरण से रहित हो रहे हैं। ग्रामेशु, ग्रामेशु मतलब गांवों में, उपद्रवम विदति और गांव में घुस के क्या कर रहे हैं, उपद्रव कर रहे हैं। शुद्धम वायुर अपि, शुद्ध वायु भी, वृक्ष कर्तनात् वृक्ष के काटने से, संकट अपन्नो जायते संकट उत्पन्न हो गया है। एवं ही इस प्रकार ही, स्वार्थ अंध मानवे, तीन शब्द हैं यहाँ पे, स्वार्थ में अंधा मानव ही, विकृतिम विकृति को, उपागता प्रकृति विकृति को विकार को उत्पन्न कर रहा है। प्रकृति एव सर्वेषाम विनाश कर्तरी भवती, और इससे इससे ही प्रकृति ही सर्वेषाम सभी की, विनाश कर्तरी विनाश करने वाली भवती हो गई है। विकृतिम उपागते, विकार युक्त पर्यावरण मतलब जिसमें विकृति आ गई, ऐसा पर्यावरण, विविधा बहुत से रोगों को, भीष्ट समस्या संभवंती भीष्ट समस्या संभव कर रहा है। देख रही हैं आप लोग आजकल कितना बीमारी फैल रखा है इधर उधर। तत्व सर्वम इदानी, इसलिए ही सबके सभी, इदानीम इसलिए चिंतनी प्रतिभवती, और इससे सबके सभी चिंता के कारण प्रतिभति प्रतिभाति मतलब प्रतीत हो रहा है, इससे सबके सब में चिंता प्रतीत हो रही है। आगे कहते हैं कि धर्मो रक्षति रक्षिता, कि धर्म क्या है, रक्षति रक्षा करने वाले की, रक्षिता रक्षा करनी चाहिए। धर्म कहता है कि रक्षा करने वाले की रक्षा करनी चाहिए। इति आश्वचना, ये ग्रंथों का वचन है, रामायण महाभारत का ये वचन है। देखिए वो कह रहा है कि जो प्रकृति है वो हमारी रक्षा करती है, इसलिए धर्म क्या है कि रक्षा करने वाले की रक्षा की जाए, यानी कि हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। आगे कहते हैं, पर्यावरण रक्षणम अपि, पर्यावरण के रक्षण से भी, धर्मस्य वांगम इति ऋष्य, पर्यावरण का रक्षा करना ही धर्म है। वांगम इति ऐसा साहित्य में कहा गया है, ऐसा ऋषियों के द्वारा कहा गया है। प्रतिपादितवंत ऋषियों के द्वारा प्रतिपादित किया गया, बताया गया। अतएव इसलिए ही, वापी बोला गया है, बावड़ी जो राजस्थान वगैरह में होती है बावड़ी, कूप कुएं, तड़ाग आदि, तड़ाग मतलब तालाब आदि का निर्माण, देवायतन मतलब मंदिर, विश्राम गृह मतलब रेस्ट हाउस आदि की स्थापना,
आदि की स्थापना से धर्म सिद्धे को धर्म सिद्धि के रूप स्रोत के रूप में अंगीकृतम कृतम। इन सब का यानी कि तालाब, कुएं और वापी बावड़ी, मंदिर और देवाश्रम जो थे, इन सभी में ही धर्म सिद्धे स्रोतो रूपेण अंगीकृतम, इनको धर्म के सिद्धि के रूप में अंगीकृत किया गया। आगे कहते हैं कि कुकरह कुत्ता, सुकर सुअर, सर्प सांप, नकुल नेवला आदि स्थलचरा स्थल पर आचरण करने वाले, और मत्स्य कच्छपा, मत्स्य मतलब है मछली, कच्छप मतलब कछुआ, मकर मतलब मगरमच्छ, प्रभृति आदि जलचराश्च जल में आचरण करने वाले, अपि भी रक्षणीय रक्षा करनी चाहिए। यत क्योंकि ते स्थल मलानाम, क्योंकि वे स्थल के मलानाम मतलब स्थल में जो गंदगी है, अपनो ईदिनम उसको जो है साफ करते हैं, जल मलानाम और जल के जल में भी जो गंदगी है उसको जो है जलचर साफ करते हैं। अपहरणेश्च उसको भी जो जल को भी साफ करते हैं। प्रकृति रक्षा एवं लोक रक्षा, प्रकृति की रक्षा से ही लोक रक्षा संसार की रक्षा होगी, संभवती संभव है। इति अत्र इसमें अत्र यहाँ नास्ति नहीं है संशय, इसमें क्षणिक भी थोड़ा सा भी संशय नहीं है कि प्रकृति की रक्षा से ही लोगों की रक्षा संभव है। ये आपका लेसन पूरा होता है बेटा 9th क्लास। और इसी से रिलेटेड आपको आज वर्कशीट नंबर 18 दी गई है, और वर्कशीट के लिए मैं आपको एक बार लेसन आप पढ़ लेंगे, और वर्कशीट के लिए मैं आपको दोबारा से एक और वीडियो बना करके दे देती हूँ।